हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, हम उनके साथ अलायंस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब तक मरगुजारों तक पहुंच गए, कब्रिस्तानों में दफन है। हमारी हजारों बच्चियों की, बहनों की, माओं की, बेटियों की अस्मत तार तार की गई है, हमारे इमलाक जल गए। हम उन चीज को अब रोक लगाना चाहते हैं। इसलिए हमारा अभी तक का जो प्रोग्राम है वो यही है कि हम 5 सीटों से फिलहाल अपने उम्मीदवार खड़ा करने के मूड में भी हैं, उसी फैसले पे अटल भी हैं। हाँ, अगर जब जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने अपने कायद जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब की सदारत में उस मीटिंग का इनेकाद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वादी कश्मीर में सियासत का नया रंग सामने आ रहा है। इलेक्शंस होने वाले हैं और हर एक पार्टी तैयारी में लगी है। आज हम बात करेंगे अपनी पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बडगाम मुंतजिर मोहिद्दीन साहब से। जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी तैयारियां रही अपनी पार्टी की ओर से श्रीनगर बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी या बारामूला बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि बडगाम जिला जो है 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज के साथ इस साल जब से डिलिमिटेशन हुआ है। हम मुख्तसर बात करेंगे मुंतजिर साहब से और जानेंगे कितनी तैयारियां रही और क्या क्या नया आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने को मिलेगा अपनी पार्टी की ओर से। क्या 5 कैंडिडेट जम्मू कश्मीर से उठाएंगे या कोलिशन भी होगी कहीं कहीं किसी सीट पे। मुंतजिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, आपने मुझे याद किया। जनाब, हमें बताइए कि आपकी पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां रही, अगर हम देखेंगे पार्लिमानी दिखावा के हवाले से। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी जो 4 साल पहले मोर्जे वजूद में आई है, रोज अव्वल से इस कोशिश में लगी है कि हम अपना प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के अवाम तक पहुंचाएं। हम गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ जाएं, कस्बों में जाएं, देहातों में जाएं, शहरों में जाएं, कंडी एरियाज में जाएं, रिमोट बेल्ट्स में जाएं और लोगों को अपनी पार्टी के मिशन और विजन से रोशनास कराएं। उस सिलसिले को हमने बदस्तूर जारी रखा है और आज जबकि पार्लिमानी इलेक्शंस के लिए अब नोटिफिकेशन भी जारी हुई है, कई जगहों पे फार्म भी भर दिए गए हैं, तो हमने पब्लिक रीच आउट के प्रोग्राम को कंटिन्यू करके आज भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी बडगाम की मीटिंग मुनक्कद की, एक इजलास मुनक्कद किया। तो हम लोगों के पास जाते हैं, अपना प्रोग्राम बताते हैं और उनसे ये गुजारिश करते हैं कि एक नई सोच के तहत, नए हालात के तहत आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है, वो है जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी, जिसका आपने देखा 4 बरसों से यही प्रोग्राम है कि हम सच की सियासत करेंगे, लोगों को सच बोलेंगे, किसी एम्बिगेंटी में नहीं रखेंगे, किसी धोखे में नहीं रखेंगे, कोई चालबाजी और मकारियों के जाल में उनको नहीं फंसाएंगे, बल्कि क्लियर कैटेगरी यही कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें तरक्की चाहिए, हमारे नौजवानों को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमारी जो इस कैदी जेलों में पड़े हैं उनकी रिहाई चाहिए, हमारे बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, हमारे जो एक आदमी तहफ़्फ़ुज़ का शिकार माशरा हुआ है कि कहीं हमारी जमीनों को न छीना जाए, कहीं हमारी नौकरियों को न छीना जाए, उस चीज के लिए हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ये सभी चीजें इंशाअल्लाह ताला अपनी पार्टी अपनी जुद्दोजहद और अपनी मेहनत से लेके आएगी। लेकिन एक बात कैटेगरिक है, जो कुछ हमें हासिल करना है वो अपने मुल्क हिंदुस्तान की मरकजी सरकार से हासिल करना है। जो कुछ हमें सियासी हुकूक हासिल करने हैं वो अपने आइन के तहत ही हासिल करने होंगे। इसलिए सबसे पहला जो हमारे लिए तरजीह का जो मामला है वो है अमन का, वो है भाईचारे का। ये जो जम्मू कश्मीर है, जैसे पूरे मुल्क में एक गुलदस्ते की सूरत में हर किस्म के फूल यहाँ हैं, ये हमारे जम्मू कश्मीर का हाल है। हम चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जो भी किसी मजहब के मानने वाले हों या जो भी कुछ एथिस्ट भी हों, हम इकट्ठे चलें, मिलजुल के चलें, अपने देश और अपनी इस रियासत की तामीर करें, अपनी रियासत को बहाल कराएं। इस वक्त हम यूटी से गुजर रहे हैं, इसको बहाल कराएं। और यहाँ के लोग, हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं पिछले वर्षों में, हमारे हजारों नौजवान मरगुजारों तक पहुंच गए, कब्रिस्तानों में दफन है। हमारी हजारों बच्चियों की, बहनों की, माओं की, बेटियों की अस्मत तार तार की गई है, हमारे इमलाक जल गए। हम उन चीज को अब रोक लगाना चाहते हैं, उस माहौल से वापस आकर एक नए माहौल में जहां हमारे जवान भी महफूज रहें, जहां हमारी अस्मतें भी महफूज रहें, जहां हमारी इमलाक भी महफूज रहें, जहां हमारी जायदाद भी महफूज रहें, वो माहौल हम बनाना चाहते हैं। नंबर 3, ये जो आजकल हमारी नौजवानों को बेरोजगारी की वजह से और कुछ
जहनी परेशानियों की वजह से नशे की लत लगी है, हमारी मिन हैसुल को हालत हो गई है, दिन ब दिन अबतर हो जा रही है, उस चीज को हम रोकना चाहते हैं। हम एक कंप्लीट रिवाइवल चाहते हैं जहां सेहतमंद कौम हो, सेहतमंद नौजवान हो, सेहतमंद नई पीढ़ी हो और उनके लिए एक बेहतरीन रोशन मुस्तकबल हो। यही अपनी पार्टी का प्रोग्राम है और यही हम चाहते हैं कि हर घर पहुंच जाए हमारा ये प्रोग्राम, ताकि आने वाले इलेक्शन जो है, पार्लिमानी इलेक्शन भी है और आइंदा इसके बाद असेंबली इलेक्शन भी होने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। तो हमारी अपील यही है लोगों से, अवाम से, अपनी माओं से, बहनों से, बेटियों से, भाइयों से, बच्चों से, बुजुर्गों से कि अब की बार आप अपनी पार्टी को वोट दीजिए, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दीजिए और उनको कामयाब करके अपनी कामयाबी की जमानत आप हासिल कर लीजिए। ये अपनी पार्टी का और जी प्रोग्राम। जैसा कि इंतखाबात होने वाले हैं, अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे तो अभी तक अपनी पार्टी की तरफ से कोई भी कैंडिडेट नहीं चुना गया है, या कुछ दिनों से सोशल मीडिया या मीडिया पे बातें हो रही हैं कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस या गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी जो है, तीनों पार्टियां मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। क्या लगता है आपको कि ये बात सही है कि तीनों पार्टियां इलेक्शन मिल के लड़ेंगे, या अपना अपना कैंडिडेट आप खुद उठाओगे तीनों जगहों पे कश्मीर डिवीजन की बात करें? देखिए, हमने पिछले हफ्ते जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग तलब की, जिसको फैसला करना होता है कि किन साहिबान को हम मैंडेट देंगे, किन को हम मैदान में उतारें बहैसियत कैंडिडेट्स, या क्या किसी पार्टी के साथ हम अलायंस करेंगे। ये चीजें उस कमेटी को डिसाइड करनी होती हैं। तो जब जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने अपने कायद जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब की सदारत में उस मीटिंग का इनेकाद किया, तो वहां मुत्फिका तौर ये फैसला हुआ कि अगर कोई हम ख्याल पार्टी जो जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का नजरिया रखती हो, उससे मेल रखती हो, उसके ख्यालात से अपने ख्यालात मिला सकती है, उस प्रोग्राम को, सच के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की ख्वाहिशमंद है, तो वो पार्टियां हमसे राब्ता करें। हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, हम उनके साथ अलायंस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब तक वो अलायंस किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है, मतलब वो कंक्लूजन को नहीं पहुंची है। कंक्लूजन अभी बाकी है, प्रोसेस में कुछ पार्टीज के ऑफर्स हैं, हमने भी कुछ पार्टियों के साथ बात शुरू की है, लेकिन फाइनल कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हमारा अभी तक का जो प्रोग्राम है वो यही है कि हम 5 सीटों से फिलहाल अपने उम्मीदवार खड़ा करने के मूड में भी हैं, उसी फैसले पे अटल भी हैं। हाँ, अगर इला माशाअल्लाह, जैसे मैंने अर्ज किया, कोई हम ख्याल पार्टी हमारे साथ अलायंस में आती है तो इंशाअल्लाह ताला फिर उस पर दोबारा गौर करके उस पार्लियामेंट अफेयर्स की मीटिंग तलब की जाएगी, उसके बाद बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा। अलायंस की बात आपने की, गुपकार अलायंस बनाया गया था यहाँ पे, मगर वही गुपकार अलायंस जहाँ पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला अब महबूब मुफ्ती को कह रहा है कि पीडीपी कहीं मौजूद ही नहीं है, तो लोग अब या बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जो है अलायंस से डरते हैं। क्या लगता है आपको महबूबा मुफ्ती को वो जवाब जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया या उमर अब्दुल्ला ने दिया, किस तरह से आपको लगता है? देखिए, पीएचडी की अलायंस एक डिफरेंट अलायंस थी। उन्होंने लोगों को वर्गलाया, लोगों को धोखा दिया आर्टिकल 370 और 35A को डिफेंड करने के लिए। हम उसको वापस लाएंगे, हम उनको बचा के लाएंगे। वो तो डीडीसी इलेक्शंस में उनको वोट हासिल करने का एक हथकंडा था। तो वो अलायंस एक अलग चीज है। हमारा जो है अपनी पार्टी का क्लियर मिशन है कि हम सच की सियासत करते हैं, सच बोलते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा हम आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, हमने कभी ये नहीं कहा 35A को हम ला सकते हैं। हमने कहा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आपने जो ले लिया, ये एक सियासी मसला था, आपने खामखा इसको मुकदमा बनाया। आपको पता है इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है मरकजी सरकार में, एक इन्फ्लुएंस होता है हुकूमतों का हर इदारे पे। बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे सामने था कि हकीकत के बावजूद फैसला मुसलमानों के हक में नहीं आया, मेजॉरिटी के हक में आया। वो फैसले हमारे सामने थे। तो कोर्ट में जाना ही 370 और 35A को लेकर एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि सियासी मसला था। अगर फिलहाल वक्ती तौर इसको ऐसे ही रहने दिया जाता, हो सकता है जब ये मरकजी सरकार में बीजेपी चेंज होती, जो नई हुकूमतें आती, हो सकता है वो इस पर दोबारा गौर खोज कर सकते। तो इसलिए वो जो उनका अलायंस था
وہ لوگوں کے لیے ایک دھوکہ تھا. دیٹ واز اے ڈفرنٹ ویری ڈفرنٹ الائنس دین دس. چھوٹا الیکشن تھا DDC الیکشن. جب اس کے لیے یہ لوگ جو ہے اتنا کر سکتے ہیں تو پارلیمانی انتخابات یا اسمبلی انتخابات کی بات ہے نا, وہ تو بڑی قسم کے آپ جانتے ہیں, کہنے کی ضرورت نہیں, میں کسی کے کردار کشی نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن تاریخ سیاسی ماحول ہمارے سامنے رکھ رہی ہے. ہمارے سامنے جو 70 سالوں میں ہمارے ساتھ کیا ہوا وہ سیاست ہر بچہ اب جانتا ہے. کلک کرنا ہے گوگل کو, سارا سامنے آتا ہے. اس میں میری صفائی کی ضرورت نہیں, یا کوئی نہ جھوٹ بولنے کی نہ سچ کرنے کی, سچ بولنے کی خود بخود نکل آتی ہیں حقیقتیں. حقیقت یہی ہے کہ وہ ایک دھوکہ تھا اور آج بھی دوبارہ وہ اس کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو الائنس ہے یہ پارلیمنٹ الیکشنز میں ایک کی میں نے پہلے بھی عرض کیا, اپنی پارٹی کا جو ہم خیال ہوں گے ہمارے, یعنی جنہیں سچ بولنے کے ساتھ اتفاق ہو, جو ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہوں, جو بے روزگاری کو ختم کرنے کے ساتھ ہوں, جو سیاسی قیدیوں کو رہا کرانے کے ساتھ ہوں, جو ان بچوں اور بچیوں کے ساتھ جن کے والد, جن کا کوئی رشتہ دار, جن کا کوئی ریلیٹو, جن کا کوئی ہمسایہ پرانی دور میں ملیٹنسی کے دور میں کسی تاریخ سے وابستہ رہا ہے, ان کو آج مختلف طریقوں سے یہ ستایا جا رہا ہے. تھانوں پہ روز روز بلایا جاتا ہے, ویریفیکیشن کے نام پر ان کو نوکریوں سے محروم رکھا جا رہا ہے. جو اس چیز کے لڑے ان کو اپنا حق دلائے, ایک عام معافی کا اعلان کرائے. ہم ان پارٹیوں کے ساتھ ان چیزوں کے لیے علاج کرنے کی سیاسی قیدیوں کی بات آپ نے کی. انجینئر رشید ایک سیاست قیدی ہے, کوئی بات نہیں کی اپنی پارٹی کی طرف سے آج تک, کوئی بات نہیں, یا وہ اب پارلیمانی انتخابات بارہمولہ سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہے, ابھی جیل میں ہے. تو آپ کی پارٹی نے ابھی کوئی بات نہیں کی اس کے حوالے سے؟ میں آپ کی اطلاع درست کرنا چاہوں گا, یا شاید آپ بھول گئے, یا تو مطلب یہ ہوتا ہے جرنلسٹ کا اپنا ایک طریقہ, آپ کوئی اندر کی بات اگلوانا چاہتے ہیں. جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی واحد پارٹی ہے, جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے روز اول سے انجینئر رشید کی رہائی کی, ڈاکٹر مولوی عمر فاروق صاحب کی رہائی کی, مولانا مشتاق احمد ویری صاحب کی رہائی کی, مولانا داودی صاحب کی, عبدالرشید داودی صاحب کی رہائی کی, مولانا منظور مصباحی صاحب کی رہائی کی, مولوی اشفاق حسین صاحب کی رہائی کی بات کی. اس کے لیے جلوس بھی نکالے, دھرنے بھی دیتی ہے, احتجاج بھی دیا. اور اتنا ہی نہیں, میں نے بحیثیت سپوکس مین کے بھی, پارٹی کے سپوکس مین ہونے کی حیثیت سے بھی, چیف سپوکس مین پھر میں بنا, اس حیثیت سے بھی قریب 10 بار اس میں انٹرویو دے دیے کہ انجینئر رشید صاحب کو رہا کرو, دوسرے سیاسی قائدین ہیں ان کو رہا کر دو, بے گناہ نوجوانوں کے FIRs وڈرا کرو, اور جن لوگوں کو ویریفیکیشن کے نام پر, اب حد تو یہ ہے, یہ انصاف کی بات ہے, سچ کی لڑائی ہے, اس میں کوئی یہ نہیں ہے. سچ کی لڑائی ہے کہ ہمارے پاس ایک بندہ ہے, اس کو حج پہ جانا تھا بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ سے, اس کے بھتیجے کا بیٹا رہا ہے ملیٹنٹ, 25 سال پہلے گزر گیا ہے وہ لڑکا, آج اس کو یہ نہیں دیتے ہیں پاسپورٹ. ہم ان چیزوں کے لڑتے ہیں, اور آج بھی ہم وکالت کر رہے ہیں ہر سیاسی قیدی کے ساتھ ساتھ انجینئر رشید صاحب کی کہ ان کو رہا کیا جائے. تو یہ اپنی پارٹی اس کے لیے کھلے ذہن سے ہے, کسی چیز کا ہمیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم ان چیزوں, اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اگر اور بھی کوئی پارٹی ان نظریوں کے ساتھ مل جائے گی تو اچھی بات ہے. ایک کو 11 ہوتے ہیں, اتحاد میں طاقت ہوتی ہے. اور یہ جو سازشی سیاستیں چلا رہے ہیں, جنہوں نے 70 سال ہمیں مختلف ناموں پہ گمراہ کر دیا ہے, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے اتحاد. لیکن اتحاد ہم انہی سے کریں گے جو اپنی پارٹی کے مشن کے ساتھ ہوں گے, کہ سچ کا مشن ہے, اور جو میں نے اپنی باتیں عرض کی کہ ہم کیا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ملنا چاہیے. اروند کیجریوال کو ED نے گرفتار کیا. لوگ کہتے ہیں, یا عمر عبداللہ کا کل ایک بیان آیا, انہوں نے کہا ہے کہ میں نے 2019 میں ہی کہا تھا کہ جو جموں کشمیر میں ہوا وہ کشمیر تک ہی محدود نہیں رہے گا, دہلی میں بھی جائے گا. تو کل جس طرح سے اروند کیجریوال کو اریسٹ کیا اور وہاں پہ بعد میں سری نگر یا باقی اسٹیٹس کی ہم بات کریں گے پروٹیسٹ ہوا, تو آپ کو لگا کہ BJP چاہتی ہے کہ کیجریوال کو اندر کر کے ہم وہاں پہ بھی پارلیمانی انتخابات جو ہے وہاں سے سیٹ نکالیں؟ دیکھیں, میں ایک بات بتا دوں گا, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی اصولوں کی سیاست کرتی ہے اور سچ بولنے کی سیاست کرتے ہیں. الحمدللہ اس میں میں مسلمان بھی ہوں, میرے لیے سچ بولنا لازم بھی ہے, فرض بھی ہے, واجب بھی ہے, ہر چیز ہے. اروند کیجریوال جموں کشمیر کے عوام کے لیے کوئی دوست نہیں. میں آپ کو یاد دلا دوں, جب جی نے وڈرا
विड्रा कर लिया। सबसे पहला शख्स हिंदुस्तान का लीडर जो था जिसने उस फैसले का खैर मकदम किया वो अरविंद केजरीवाल है। इसलिए वो जम्मू कश्मीर के अवाम का कोई दोस्त या मुहिब नहीं है, लेकिन जहां सच की बात है, उसूल की बात है, वहां ये मैं डंके की चोट बहसीती चीफ स्पोक्समैन अपनी पार्टी ये बताना चाहूंगा कि जो तरीका उसके साथ मामले को डील करने के लिए मरकजी सरकार ने अपनाया वो अच्छा तरीका नहीं है। मुल्क के एक चीफ मिनिस्टर को आप गिरफ्तार करते हो, ये दूसरा चीफ मिनिस्टर है जिसको गिरफ्तार किया जाए, इसका मतलब किया गया है, इसका मतलब आप जमहूरियत की धज्जियां उड़ा रहे हो, जमहूरियत की बेइज्जती कर रहे हो, जमहूरियत को खत्म कर रहे हो और बापू के हिंदुस्तान को, महात्मा गांधी जी के हिंदुस्तान को, मोरारजी देसाई के हिंदुस्तान को, अबुल कलाम आजाद साहब के हिंदुस्तान को और अटल बिहारी वाजपेयी जी के हिंदुस्तान को आप मिसमार कर रहे हो, यहां की जमहूरी कदरों को पामाल कर रहे हो। तो आप और हमारे पड़ोसी मुल्कों के ख्यालात में भी फर्क क्या रहा है? आपका इशारा है बीजेपी की ओर, जिस तरह से जो मरकजी सरकार चला रही है, बीजेपी बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये तरीका, क्योंकि एक आम मुजरिम और एक इज्जतदार शख्सियत जिसको अवाम ने चुनना होगा उसमें तो एक फर्क होना चाहिए ना। ये कोई पॉकेट मार नहीं है ना, तो तरीका का गलत है, हम भी वो तस्लीम करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए थे हमारे साथ अपनी पार्टी के लीडर मुंतजिर मोहिद्दीन साहब। और भी हम आपके साथ खबरें शेयर करेंगे। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।